नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा गया है हमें कि इफ वन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरोज जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो लेट मान लेंगे हम लोग कि माना फर्स्ट जीरोज और वन जीरोज इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है ना। और अदर जीरोज ये हम लोग 1/में ए कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल। जिस वजह से हम पहला अगर हमने ए माना है, मतलब अल्फा को अगर ए माना है तो बीटा क्या हो गया है, 1/में ए हो गया है, ठीक है ना। तो सो लिख देंगे अल्फा इक्वल्स टू ए एंड बीटा इक्वल्स टू 1/में ए, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है कि के की वैल्यू कैलकुलेट करो, और पी एक्स हमें क्या गिवन है, पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 6x² प्लस में 37x माइनस ब्रैकेट में k -2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस में bx प्लस में c से, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट में k -2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, c/a। अल्फा हम लोगों ने a माना था और बीटा उसी का रेसिप्रोकल था, तो 1/में a हो जाएगा। c की जगह क्या लिख देंगे, -k -2 में a की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का k और ये वाला माइनस अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ब्रैकेट ओपन होते ही, ठीक है ना, अपॉन में 6 हो जाएगा। ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का k प्लस में 2 आ जाएगा, और 6 1 से क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस में 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर वाले को एक जगह कर देंगे, तो ये जो k है, मतलब ये जो प्लस का 2 है इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस का k के, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस का k ये इक्वल किसके हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और k उस साइड चला जाएगा, तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के 4 के इक्वल हो जाएगी, और इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है ना। और हमसे k की वैल्यू ही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 22 जिसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन px की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² माइनस का p ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस में c, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे ओपन करेंगे, तो x² माइनस ये p जो है वो अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले p x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का p 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, x² माइनस का px,
ठीक है ना, माइनस पी प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। 1x² माइनस का पी एक्स माइनस पी प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, और इसे जनरल इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c हो जाएगा। ठीक है ना, और लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने की वजह से a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a इक्वल हो जाएगा 1 के, और b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के p के, और c जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस p प्लस में c के। ठीक है ना, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, और गिवन है हमें, नेक्स्ट जो गिवन है अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस में 1 और बीटा प्लस 1, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है ना, बीटा प्लस 1। ठीक है, पहले अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में 1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब अल्फा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा से। ठीक है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, फिर अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा से, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और अल्फ़ा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा के इक्वल होगा, और 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा के इक्वल होगा, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का, और यहाँ पे लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन में a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस b अपॉन में a, और ये प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग c की जगह क्या लिखेंगे, माइनस p प्लस में c, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस p प्लस में c अपॉन में a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस फॉर्मूला वाला माइनस, और b की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का p, तो यहाँ पे हम लोग माइनस p लिखेंगे, अपॉन में a की जगह हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, माइनस पी प्लस में सी, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, p से p कट जाएगा, और c प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और फाइनली c की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन होगा। हमें c की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज होगी। सॉल्यूशन नंबर 23, जिसमें हमें गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है हमें px की वैल्यू, px ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 4x² प्लस में 3x प्लस में 7। ठीक है ना, और इसको डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस में bx प्लस में c से, और क्या लिख देंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे किससे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू हो जाएगा 4, और b किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और c इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा और माइनस फॉर्मूला वाला, और b की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, अपॉन में a की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू
हमें पता चल गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सी की जगह क्या लिख देंगे 7 और ए की जगह क्या लिख देंगे 4। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 7 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे नाउ, अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और बीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो अल्फा हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे -3 अपॉन में 4 अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 अपॉन में 4, ठीक है। तो अब नोमरेटर तो एज इट इज रहता है, तो 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा का कितना -3 अपॉन में 7, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 24। अब आपसे कहा गया है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस क्या है, उल्टा है इस वाले के जीरोस के, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है किसके इक्वल है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के इक्वल है, ठीक है ना। जिस वजह से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b अपॉन में ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c अपॉन में ए के, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका c अपॉन में। अब आपसे कहा गया है कि नाउ जो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज zeros, ठीक है ना, zeros which are reciprocal of किसका है f ऑफ x, जो कि आपका फंक्शन दिया गया है उसका रेसिप्रोकल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट माना अल्फा 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको गिवन क्या था कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है उससे उल्टा है जीरोस, ठीक है ना। तो इसलिए गिवन लिख देंगे हम लोग, ये इसलिए किया है क्योंकि हमें रेसिप्रोकल गिवन है, ठीक है ना। और नया हम लोग मानेंगे बीटा 1 और इसको भी उल्टा कर देंगे हम लोग 1 अपॉन में बीटा, ठीक है ना। ये हमें गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को समझना होगा कि एक ऐसा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जो नया होगा और नया वाला का जो जीरोस है वो पुराने वाला जो एफ ऑफ एक्स है उसका उल्टा होगा। अगर इसका अल्फा माना है हम लोगों ने तो उसका होगा 1 अपॉन में अल्फा, बीटा माना है तो 1 अपॉन में बीटा होगा, ठीक है ना। ये हम लोग मान लेंगे, ओके।
अब आ जाइए, अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा 1 की जगह 1 अपॉन में अल्फ़ा और बीटा 1 की जगह 1 अपॉन में बीटा लिख देंगे। ठीक है ना, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा और अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले लिख देंगे, अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे सी अपॉन में ए, जिस वजह से माइनस बी अपॉन में ए एज इट इज़ रहेगा और ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर और सी नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेसिप्रोकल, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली माइनस बी अपॉन में सी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी। और हम लोगों ने सम ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर अल्फ़ा 1 की जगह हम लोगों को 1 अपॉन में अल्फ़ा लिखना है और बीटा 1 की जगह पे 1 अपॉन में बीटा लिखना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा और नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर होगा? सी अपॉन में ए के। ठीक है, तो नोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है ना, कैसे, ये आपको याद रखना है ना, कि डिनोमिनेटर हमेशा रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो फाइनली अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए अपॉन में सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस में बीटा 1 जो कि नया वाला है, प्लस में अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 होगा और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 की जगह क्या लिख देंगे? माइनस बी बाई सी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस बी अपॉन में सी एक्स, और अल्फ़ा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 की जगह क्या लिख देंगे? ए अपॉन में सी। ठीक है, नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आया? सी, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। ठीक है ना, तो आंसर में क्या आएगा? सी। आंसर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नोमिनेटर से, और नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होगा आंसर। ठीक है ना, उसके बाद सेम रिपीट करेंगे कि एलसीएम को डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? सी, सी से सी कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बी से, बी एक्स से, इसीलिए यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा। और फाइनली सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी एक्स। लास्ट वाला भी सेम है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नोमिनेटर में ए लिखा हुआ है तो ए आ जाएगा प्लस में ए। ठीक है, और फाइनली 1 ऊपर होगा और सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर सी इस एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सो के इक्वल्स टू
1 अपॉन में c हो जाएगा कि नहीं। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या आंसर होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सी एस स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए। ये होगा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इसको कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें किसकी सम ऑफ ज़ीरोज़ हाफ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हाफ है किसके, प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन, दिया क्या हुआ है हमें, पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x और प्लस में 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 लिख देंगे एक्स स्क्वायर के बगल में, और ये हो जाएगा 6x प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस का 1, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विथ, ठीक है ना, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में के प्लस में 6 और सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, ठीक है ना, पेपर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि सम जो है वो हाफ है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हाफ है, मतलब 1/2 है। 1/2 क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, हाफ, ठीक है ना। किसका है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का ये हाफ है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए होती है, ठीक है ना। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए से इस ए को कट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बच जाएगा, माइनस बी 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई सी बच जाएगा, और ये वाला 2 को इधर ले आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो फाइनली माइनस का 2 बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ था, माइनस का 2b प्लस में c, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई बी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का ब्रैकेट में k प्लस 6, माइनस का ब्रैकेट में k प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू c की जगह क्या होगा, c हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक गलती हुई है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनली 2 प्लस में आ जाएगा k प्लस 6, और ये वाला जो 2 है वो अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 2k से, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और यहाँ पर भी सेम हम लोग करेंगे कि 2 पहले मल्टीप्लाई होगा k से, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। जो बाहर होता है ब्रैकेट के वो अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4k हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2k प्लस में 12, ये इक्वल हो जाएगा 4k माइनस का 2 हो जाएगा। k वाले टर्म को एक जगह, ये 2k है, ये प्लस का 4k है, इधर आके
माइनस का 4k हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 है, ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 में से 4 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है, -4 है, और यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली -2 एंड -12 माइनस का 14 हो जाएगा, और k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस का 14 अपॉन में ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, और फाइनली k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 7 के इक्वल हो जाएगी। ये होगा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, जिसमें सिंपल बुक की तरह ही वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आप ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो गिवन क्या दिया हुआ है, इसको वेरिएबल y है इसलिए पी वाई लिख रहे हैं ना, और 7y² माइनस का 11 अपॉन में 3y माइनस का 2/3, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, पी वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पी वाई ज़ीरोज़ निकालने के लिए तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7y² माइनस का 11 अपॉन में 3y माइनस का 2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ में जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा कितना है, 3 है, तो 3 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 3 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर आंसर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7y² से, और 3 7 से कितना हो जाएगा, 21y², इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 21y², ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ों का होगा, 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो 3 लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 11y से, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11y आ जाएगा। लास्ट वाले में भी सेम होगा कि 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और आंसर को मल्टीप्लाई नोमिनेटर से कर देंगे, नोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये है इस वाले का रफ वर्क, ठीक है ना, जो कि हमने इस साइड किया है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 3 डिनोमिनेटर में है वो नेक्स्ट लाइन में राइट साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो 21y² और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 21y² 11y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हो गया है हमारा जनरल इक्वेशन। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब 21 को सबसे पहले किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है, ठीक है। तो इधर ही इसी साइड रफ कर रहे हैं हम लोग कि 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 2 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 42, और 42 का फैक्टर करके हमें लाना क्या है, 11 लाना है, ठीक है ना। तो 42 का हम लोग सिंपल फैक्टर अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 21, और 7 1 ज़ा 7, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 आ गया है, 3 आ गया है, 7 और 1 आ गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर 14 बना रहे हैं, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके 3 बना रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों को 14 में से अगर 3 को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और 14 को ही अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 42 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस 11 को हमें क्या लिखना होगा, 14 माइनस 3y लिखना होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले टर्म को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे 11 को कैसे लिखेंगे, 14y माइनस का 3y, ठीक है ना, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 21y² माइनस 14y, और ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद 21 का फैक्टर कर देंगे तो 3 7 ज़ा 21, y का स्क्वायर है इसलिए y मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे। और यहाँ पे 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7y बाहर और ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का क्या बच गया, 2 बच गया। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट में हमारा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी देखिए 3y माइनस 2 है और यहाँ पर भी 3y माइनस 2 है, तो दोनों ब्रैकेट में से हम लोग एक ब्रैकेट को लिख देते हैं। और पहला वाला टर्म क्या है हमारा, प्लस का 7y, और दूसरा वाला टर्म क्या है, प्लस का 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 3y माइनस का 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर 7y प्लस में 1, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 3y, अब ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3y ये इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7y है इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 7y किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 1 के इक्वल हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे एंड दूसरे वाले को हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोगों को सेकंड पार्ट करना है जो कि वेरिफिकेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट शुरू कर देंगे जो कि हमारा वेरिफिकेशन पार्ट है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ये वाला इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, ठीक है ना। और इसे कंपेयर किसे कर देंगे, ए वाई स्क्वायर से प्लस में बी वाई प्लस में सी, ठीक है ना। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग, ओके। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 21, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के इक्वल हो जाएगा। बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 11 के इक्वल हो जाएगा। और सी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है पहला फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए होती है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और राइट साइड में हम लोग माइनस बी अपॉन में ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2/3, और बीटा की -1 अपॉन में 7। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या लिख देंगे, 2/3 प्लस में -1 अपॉन में 7 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 7 3 से कितना हो जाएगा, 21, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 11 अपॉन में 21 आ जाएगा। अब राइट साइड में क्या होगा, माइनस पहले से लिखा हुआ है और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 11 लिखेंगे और a की जगह 21 लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 अपॉन में 21 हो जाएगा हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के, और लिख देंगे हम लोग वेरीफाइड,
वेरीफाइड लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिख देंगे और राइट साइड में सी अपॉन में ए लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया था, अल्फ़ा का 2/3 आया था और बीटा का -1/7 आया था। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 2 सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू किसके बराबर है, 21 के इक्वल है। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के, और हम लोग क्या लिख देंगे, वेरीफाइड लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of whose zeros are -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। ओके, पहले हमें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे हम ईजिली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा फिर हमें उसका ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है, फाइंड द ज़ीरोज़। हमें सम -1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट -20 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 27, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है हमें अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू -1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये दिया हुआ है -20। ओके, अब हम लोग लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है, -20 गिवन है, ठीक है। और इसको इक्वल कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1x -20, ठीक है ना। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपली x लिख सकते हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाइए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट में जो हमारा आंसर आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है ना। पुट करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ जब भी हमें निकालना है तो ज़ीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 का हम फैक्टर करेंगे, रफ में क्या करेंगे, 20 का फैक्टर, 20 का जैसे ही फैक्टर करेंगे और हमें 1 लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 10 2 5 एंड देन 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर बनाएंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मिडिल टर्म का डिसीजन ले लिया है। पहला वाला एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस का 4x, ताकि ये 1x के इक्वल आ जाए, माइनस का 20 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x को 2 बार लिख देंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20
इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे तो पहले वाले में x और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, और दूसरे वाले में 2, ये वाला भी 2 और ये 2, ये वाला 2, ये सब हमारे लिए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x, पहले वाले में क्या बच गया है x, दूसरे वाले में क्या बच गया 5, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन हो गया, पहले वाले में x बच गया, चूँकि यहाँ बाहर माइनस है इसीलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 5 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है ना, ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, और यहाँ पे पहले वाले में क्या बच गया है x और दूसरे वाले में माइनस का 4 बच गया है, इसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ज़ीरो करेंगे, तो यहाँ पर 0 के इक्वल करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 5 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और 4 जब इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। फाइनली ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एंड 4, और यही इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, बस एक करेक्शन, ये 5 सही से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख देंगे और इस क्वेश्चन का यही फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। ठीक है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 28 लिखेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन नंबर 28 में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है px, ये किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, और अब हम इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है ना, ज़ीरोज़ नहीं निकालेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, पहले 4x स्क्वायर, और यहाँ पे x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और सिंपल लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, a बराबर हो जाएगा 4 के, और b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 1 के, और c किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 4 के। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा, माइनस बी की जगह -1 और ए की जगह हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है ना, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये इक्वल हो जाएगा c अपॉन में a के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, c की जगह माइनस का 4 और a की जगह हम लोग प्लस का 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू, 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 के। ठीक है ना, ये दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे नाउ फॉर न्यू पॉलिनोमियल जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम लोग नया पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ
ज़ीरोज़। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है ज़ीरोज़, 1/2 अल्फ़ा प्लस में 1/2 बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, पहले वाले में क्या बच जाएगा, 1 अल्फ़ा प्लस में 1 बीटा बच जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में था तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा होगा, और बीटा को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा, अल्फ़ा को 1 से कर देंगे तो अल्फ़ा, है ना। क्रॉस सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर 1/2 अल्फ़ा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा लिख देंगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/4, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 लिख देंगे। ठीक है ना, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2, माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं, और फाइनली सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर आ जाएगा -1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़ के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/2 बीटा के। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे ही क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 2 ज़ा 4, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर आ जाएगा, माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर आ जाएगा आपके पास -1/4। उसके बाद लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखेंगे। पॉलिनोमियल ये किसके इक्वल हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ को x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो अब हम लोग x² की जगह x² लिखेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर हमारा कितना आया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ का आया था -1/8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -1/8 x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का कितना आया था, -1/4, तो यहाँ पे -1/4 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है ना, अब हम लोग सिंपल एलसीएम लेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और रफ वर्क में हम लोग एलसीएम कितना आया है, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो जैसे ही हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 ज़ा 8 हो जाएगा, और फाइनली 0 आ जाएगा। आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, x², इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8x² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में भी 1 है तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और x है तो x भी लिख देंगे। ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पे 1x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1/8 को बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर 8x² प्लस में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लिख देंगे सो के इक्वल्स टू, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर हो जाएगा किसके बराबर 8x² प्लस में x माइनस का 2। यही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये प्रोडक्ट वाला है पूरा। इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। ठीक है ना। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन रफ वर्क का है। ठीक है, तो आप पीडीएफ नोट से अच्छे से नोट करिएगा ताकि कोई भी गलतियाँ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो सॉल्यूशन नंबर 29, जिसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, पी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 6x² माइनस का 7x प्लस में 2। ठीक है, और इसे हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a किसके बराबर हो जाएगा 6 के, b किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 7 के, और c इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, और फिर हम वही अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा माइनस b अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस 7 है b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है 6 है। तो फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन में 6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा c अपॉन में a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा c की जगह 2 और a की जगह 6 लिख देंगे। ठीक है ना, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 3 के। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो किसकी वैल्यू 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू। सेम है ये क्वेश्चन, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा को 1 से कर देंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे 7 अपॉन में 6 लिख देंगे। ठीक है ना, अपॉन, और यहाँ पे 1 अपॉन में 3 लिख देंगे जो वैल्यू आई है। अब क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 6, ये वाले को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 3 अपॉन में 1। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है रेसिप्रोकल कर दिया है। ठीक है ना, तो 3 1 से 3, 3 2 से 6 हो जाएगा। फाइनली ऊपर 7 और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और एट लास्ट लिख देंगे 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन में बीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2। यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्सरसाइज
2.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, गिवन दिया हुआ है हमें, तो गिवन लिखेंगे कि पी एक्स ये किसके इक्वल गिवन है हमें, 6x², तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले इसे जनरल टर्म में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल टर्म क्या होगा, पहले स्क्वायर वाले को लिखते हैं, फिर एक्स वाले को लिखते हैं, और फिर आखिर में हम लोग नंबर को लिखते हैं। ये आपको लिखना इस तरीके से ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, इसका पहले ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं गिवन इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर। तो लिखेंगे पुट पी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 ये इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो रफ वर्क में 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, अब 18 का हम फैक्टर करेंगे, तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 को हम लोग लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इससे दो नंबर बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा 2। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके 7 लाना है, तो 9 में से हम लोग सिंपली 2 को माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले को तो एज इट इज़ लिखते हैं, और यहाँ पे 9x माइनस का 2x लिख देंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 और x, यहाँ पर भी 3 और x, लास्ट वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फाइनली 3x कॉमन आ जाएगा, पहले वाले में 2 और x बच गया, दूसरे वाले में 3 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। ब्रैकेट में सेम होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में से सिर्फ एक लिखेंगे। पहले वाले में क्या बच गया है 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस में 1, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग ज़ीरो करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, और 3x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 1 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -1/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे, और ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट करना होता है, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन करना है हमें दो फॉर्मूला का। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस में c से कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयरिंग लिख देंगे हम लोग, और
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 7 होगी और सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद पहला वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ए लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, तो अल्फ़ा के नीचे हम लोग लिख देंगे 3/2 प्लस यहाँ पे आया है -1 अपॉन में 3। ठीक है ना, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और 7 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा और अपॉन में 6 होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे b की जगह देखिए, b की जगह माइनस का 7, a की जगह 6 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लिख देंगे हम लोग वेरीफाइड। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा वाला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिख दीजिएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा और यहाँ पे सी अपॉन में ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन में 2 और बीटा की वैल्यू थी -1 अपॉन में 3। 3 से 3 कट जाएगा और फाइनली -1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी की जगह क्या लिख देना है, माइनस का 3, ए की जगह 6 लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग सेम माइनस का 3 अपॉन में 6 लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1 अपॉन में 2 आ जाएगा और फाइनली लिख देंगे कि LHS ये इक्वल है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके NCERT का क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो पूछा गया था 2015 में। ओके।